देता हूँ, आपके चैनल के दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ। आज आपको एक नया पदवी दिया गया है, उसके बारे में क्या आपकी राय है? क्या उस पद पे आप सक्रिय कार्य कर पाएंगे? मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और पार्टी के मुख्य महासचिव पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर जी द्वारा इतना महत्वपूर्ण पद मेरे जैसे कार्यकर्ता को मिला है, ये धन्यवाद के वह लोग पात्र हैं। और मैं उनके नीतियों को जो दायित्व उन्होंने दिया है उसकी जिम्मेदारी पूर्वक जनता के बीच में जाके पार्टी की नीतियों को प्रसारित करूंगा। जब तक सपा में थे तो सपा पक्ष, आज भाजपा में आ गए, तो क्या बोलेंगे? स्थायी दल कौन, सत्ता पक्ष विपक्ष? जिस दल में है ये अस्थायी दल है मेरा। एक चीज़ और है कि आजकल एक चल रहा था पीला गमछा वाला मामला, कि थानों पर ले जाएंगे पीला गमछा पहन के तो लोग दरोगा समझेंगे कि स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए हैं, पिटाई हो जाती है। क्या बोलेंगे इस मुद्दे पर आप? पीला गमछा पार्टी के निशान है, पार्टी की शान है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना ये है कि पीला गमछा से थाने पे जाएंगे, तो थानाध्यक्ष जानेगा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और मेरे कार्यकर्ता थाने दलाली चाहे 2 नंबर का कोई काम नहीं करने, जनता के हित के मुद्दे पर लेकर थाने पे जाते हैं। और अगर गमछा नहीं जाएगा कल के लिए वह दरोगा व इंचार्ज कह सकता है कि मैं नहीं जानता था आपके दल के अंग नहीं देना है, गलत काम करने आए हैं। उससे पीला गमछा से पहचान रहेगी कि मेरे दल का कार्यकर्ता गया, उस पर निगरानी भी रहेगी, गया तो पार्टी का कार्यकर्ता है कि नहीं, गलत पैरवी के लिए थाने में नहीं गया है, इसका भी जांच होती है। आज विकास के मुद्दे पर क्या बोलेंगे? विकास के मुद्दे में बहुत विकास हो रहा है, हर स्तर पे उन्नत कर रही देश। गांव की काफ़ी सड़कें टूटे हुए हैं, नाली चौक है, सीवर लाइन पड़ा नहीं हुआ, जो टंकी बना वो भी लीकेज बन रहा है। क्या पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है। पहले की बिगड़ी हुई चीजें थी जिसको बनाने में समय लगता है, फिलहाल इस समय दुरुस्त है। प्रधान जी कहते हैं इसमें कोई फायदा नहीं, घाटा ज़्यादा है, बहुत नुकसान है। अब प्रधान लोग काटे घाटा नुकसान, कोई घर से नहीं काम कर रहा है। जो बजट सरकार दे रही है, गांव का बजट बढ़ा दिया है, आवास बढ़ गए हैं, करोड़ों आवास माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, 0 पार्टी योजना लागू हो गई है। फिर आपका आयुष्मान कार्ड सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी तक आयुष्मान कार्ड 6 लोगों के परिवार को बनता था, तो माननीय मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा छोटा परिवार सुखी परिवार। छोटे परिवार में भी लोग रोगग्रस्त हैं, आर्थिक कमजोर हैं, इनको भी उस दायरे में लाया जाए। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब ये आपका जो 6 व्यक्तियों का जो गाइडलाइन है उसको समाप्त किया जाएगा। 2 परिवार है उनको भी आयुष्मान कार्ड मिलेगा। अच्छा नेताजी, एक चीज़ राय जानना चाहेंगे, शहर में जो आवास दिया जाता है उसको शहरी आवास कह दिया जाता है, जो ग्राम सभा में ग्रामीणों को दिया जाता है उसको ग्रामीण आवास कह दिया जाता है, लेकिन इतना भेदभाव क्यों? शहर के लोगों को अधिक मानदेय मिलता है और यहाँ के लोगों को कम पैसा मिलता है, ऐसा क्यों भेदभाव क्यों? इस पे माननीय मंत्री ने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करा, जल्द ही ये विसंगतियाँ दूर हो जाएंगी। ये है अपवाद, ईटा सीमेंट छड़ वही शहर में मिल रहा है, देहात में मिल रहा है और रेट कम आता है, इसकी विसंगतियां दूर की जा रही है। माननीय मंत्री जी ने मुख्यमंत्री से इस पे चर्चा हो रही है। और शहर में जो है मकान छत रहने के बावजूद भी वहाँ पे मिल जाता है आवास, यहाँ गांव में जो है कि देखना पड़ता है, झोपड़ी है कि क्या है, पूरा वेरीफाई होता है, लेकिन शहर में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो अब नई गाइडलाइन आ गई है। माननीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से कहा है कि बहुत ऐसे गरीब परिवार हैं जिन्होंने 2 बारा 4 बारा सीमेंट लगा कर 6 फुट 7 फुट दीवार बना लिया है। ये अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। एक गाइडलाइन जारी कर दिया जाए कि उन लोगों सभी लोगों को आवास दिया जाए। वहाँ गया जो पक्का सीमेंट चढ़ा लिया है, दीवार है, छत नहीं है तो उसको भी दिया जाएगा। सारी आदेश आ गया है। अच्छा नेताजी, एक चीज़ और बात है, सभी लोग वोट देते हैं, सभी सबका अधिकार है, लेकिन उसके बाद भी भेदभाव क्यों नजर आ रहा है इतना? इस सरकार में कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव कहाँ से आ कई पंचायत अधिकारियों की खबरें चलती रहती, संज्ञान में आता, कोई कार्रवाई नहीं होती, क्यों?
कार्रवाई हो रही है, जो भी संज्ञान में आता है उस पर कार्रवाई आप सरकार बताइए, कर रही इतने है। खबर आ रही है, कितने अधिकारियों को करवाए, कुछ आपको आंकड़ा होगा? इस चीज़ का पंचायत कंपनियों को जो खराब गुणवत्ता के लिए शिकायत लगती है, शौचालय सही नहीं बना हुआ है, या आवास के नाम पर डीलिंग पानी का है, जितने न्यूज चैनल चलते हैं, कितने लोगों को शिकायत हुई नहीं, शिकायत है तो उन पर जांच हो रही है, लिखित शिकायत, सर, मौखिक जांच शिकायत नहीं। ज- जब तक रिटेन शिकायत अधिकारी के पास जाएगा, अधिकारी तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। बेलघाट में जिगनिया पार्क से लिखित स्टम्प पेपर शिकायत दी है, साई ताल में बांसगांव में शिकायत दी है, आपके माड़ापाल में शिकायत दिया गया, पिपराइच में कई जगह शिकायत है, फिर भी कोई सुनवाई जीरो। और अधिकारी या सेक्रेटरी आने से पहले जिसका विरुद्ध आरोप लगता है उसको सारी सूचना दे देते हैं कि आपके विरुद्ध हम जांच करने आ रहे हैं, ये आरोप लग रहा है, तो पहले से एक्टिव हो जाता है। फिर गोपनीय सूचना देने का मतलब क्या रह गया? नहीं, ये अब पर्दे के पीछे का गोपनीय सूचना आता है, जांच सामने हो रही ना, वहाँ जांचकर्ता जो लिखा है गांव की जनता खुल के बोलनी चाहिए ना। अगर माइक दिन में तो काम हो नहीं जाएगा। अगर किसी गांव में कंप्लेंट हुआ है गलत काम के लिए, अगर दिन में हो नहीं जाएगा, टीम आ रही तो जनता को सामने आना चाहिए, जो कंप्लेंट किया उसको सामने आना चाहिए, जांच कर रही चाहिए। कंप्लेंट करने वाला अधिकारी इतना तारीख देने के बाद आता है कि वो आदमी ना वो नहीं, गलती ऐसा सुधार- नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में सख्त गाइडलाइन है, कंप्लेंट आ रहा है त्वरित कार्रवाई इस पर किया जाए। इसमें माननीय पंचायती मंत्री जी ने मुख्यमंत्री से पहल किया कि कोई कंप्लेंट आ रहा है उसको 24 घंटे के अंदर जांच शुरू करा दिया जाए। तो जनता दरबार में भीड़ क्यों बढ़ रही है? अब जनता दरबार में भीड़ बढ़ रही, अधिकारियों की उदासीनता, जिसपे सरकार काम करेगी, अधिकारी निचले स्तर पे काम करें तो वहाँ भीड़ नहीं होगी। या मैं कहना आपका उचित है कि भीड़ क्यों बढ़ रही है, यार काम होता भीड़ नहीं बढ़ती। आपको बता दें, स्वास्थ्य को लेकर सरकार जो मुहिम चला है, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, वहीं पे देख लिया कचरे का अंबार हर ग्राम सभा में प्रधान की लापरवाही माना जाए, या जो माना जाए कि अधिकारी की लापरवाही। आरसी सेंटर बन रहे हैं लेकिन उसका प्रयोग नहीं हो रहा, ताला लगे रह रहा है, आए दिन कचरे का अंबार बढ़ता जा रहा है। लासड़ी में तो 11 छोटे बच्चों से काम करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। ये गलत तो नहीं करना चाहिए। आरसी सेंटर जो बन रहे हैं उसका चूंकि सरकार दे तो स्थानीय जब प्रधान और गांव के लोग सहल से उपयोग करना चाहिए। अब न करे तो सरकार वहाँ करने नहीं ना आएगी, सरकार अधिकारियों में उसको कंप्लेंट करिए, कार्रवाई होगी। प्रधान गांव के लोग खिलाफ आरसी सेंटर इसीलिए बन रहा है ना, गांव कचरा वहाँ रहे, जो भी चीज रहे इसीलिए आ रहा है ना। सरकार कहती है गरीबों को राशन दे रहे हैं, लेकिन वहीं पे देख लिया जाए जो राशन बांटने वाले लोग हैं वो गरीबों का हक ही मार ले रहे हैं। ऊपर से कहते हैं अधिकारियों का दबाव, शिकायत पे शिकायत होती है लेकिन कोई उसका निस्तारण नहीं। उस पे आपकी क्या राय है? ऐसा कोई भी आपके संज्ञान में मामला ऐसा है तो मेरे पास लिखित कंप्लेंट दीजिए, मैं मंत्री प्रतिनिधि हूँ, हमको दीजिए, मैं कार्रवाई कराऊंगा।